Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. Today we are going to read lesson number 2. अच्छे काम बुरे काम. तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं. सबसे पहले आप जागने की दुआ पढ़ते होंगे, ठीक है ना. हैंड वॉश करते होंगे, फेस वॉश करते होंगे, टीथ ब्रश करते होंगे. तो ये सब काम क्या हैं? अच्छे काम हैं. जब आप ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे. आज हमने जो सबक पढ़ना है वो है अच्छे काम और बुरे काम. मैं अब आपके सामने सबक की रीडिंग करती हूँ. आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है. ओके. अच्छे काम बुरे काम. बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा फरिश्तों को भी पैदा किया है. फरिश्तों को अंडरलाइन करें. इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से और फरिश्तों को नूर रोशनी से पैदा किया है. नूर को अंडरलाइन करें. इंसान हमें नज़र आते हैं और फरिश्ते नज़र नहीं आते. नज़र को अंडरलाइन करें. अल्लाह ने हर इंसान के साथ निगहबान फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं. निगहबान को अंडरलाइन करें. मुकर्रर को अंडरलाइन करें. कुरान पाक में इन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहा गया है. क्या कहा गया है? किरामन कातिबीन. इसको अंडरलाइन करें. अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. यानी अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा और भी बहुत सी मखलूक़ात पैदा की हैं. कौन सी मखलूक़ात? यानी इंसान, जिन, फरिश्ते, जानवर, परिंदे वगैरह. अल्लाह ताला ने इंसान को किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया. और फरिश्तों को किससे पैदा किया? नूर से पैदा किया. लेकिन इंसान तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन क्या फरिश्ते आपको नज़र आते हैं? नहीं, फरिश्ते आपको नज़र नहीं आते. अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ निगहबान फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं. कुरान पाक में इन फरिश्तों को क्या कहा गया है? किरामन कातिबीन. क्या कहा गया है? किरामन कातिबीन. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आए. ये फरिश्ते हमें देखते रहते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं. हम जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं इसे ये फरिश्ते लिख लेते हैं. लिख को अंडरलाइन करें. इस तरह हमारी तमाम अच्छी और बुरी बातों का हिसाब इन फरिश्तों के पास होता है. जिन लोगों ने ज़िंदगी में अच्छे काम ज़्यादा किए होते हैं और इनके बुरे काम कम होते हैं तो अल्लाह ताला इनसे बहुत खुश होता है, इनसे प्यार करता है और इन्हें बहुत से इनाम देकर जन्नत में भेज देता है. इनाम को अंडरलाइन करें. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा और भी बहुत सी मखलूक़ात पैदा की हैं. इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया. इंसान हमें नज़र आते हैं, फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते. लेकिन हम जो भी काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, फरिश्ते उसको लिख लेते हैं. अच्छा काम करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, वालिदैन का हुक्म मानते हैं, तो ये अच्छे काम है ना. इन सब को फरिश्ते जो है हमारी अच्छाई में लिख देते हैं. और अगर हम जो भी बुरा काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों से बदअखलाक़ी से पेश आएंगे, गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सब क्या है? बुरे काम है. और इनको फरिश्ते भी हमारी बुराई में लिख देते हैं. और जब हम अच्छे काम करते हैं तो उससे क्या होता है? अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है. जब अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है तो ये क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें बहुत से इनामात से नवाजता है. नमाज का जो हमें जन्नत की तरफ भेज देता है. ये देखें, जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, पेज नंबर 10 पे देखें. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना. तो ये देखें, एक बच्चा है जो अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहा है. तो ये भी क्या है? एक अच्छा काम है. समझ आ गई आपको? वो बातें जो अल्लाह को पसंद हैं,
अब वो जो बातें अल्लाह ताला को पसंद हैं, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। नंबर 1 क्या है? नमाज पढ़ना। नंबर 1 नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ठीक है। नंबर 2 बुजुर्गों की खिदमत करना, जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्चर बताई है, बुजुर्गों की खिदमत करना। नंबर 3 जिस्म और लिबास को पाक रखना, यानी सफाई का ख्याल रखना, ठीक है। ये भी एक अच्छे काम है ना, जब आप सफाई का ख्याल रखेंगे ये भी अच्छे काम में आ जाएगा, ये भी अल्लाह ताला को पसंद है। नंबर 4 सच बोलना, यानी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, ये भी अल्लाह ताला को पसंद है। नंबर 5 मिल बांट कर खाना और खेलना, यानी मिल बांट कर खाना। नंबर 5 मिल बांट कर खाना और खेलना। देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, पिक्चर नज़र आ रही है आपको। नंबर 6 है वालिदैन का हुक्म मानना, ये भी सब क्या है? अच्छे काम हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करती हूँ। नंबर 1 नमाज पढ़ना, नंबर 2 बुजुर्गों की खिदमत करना, नंबर 3 जिस्म और लिबास को पाक रखना, नंबर 4 सच बोलना, नंबर 5 मिल बांट कर खाना और खेलना, नंबर 6 वालिदैन का हुक्म मानना, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब वो काम, ये तो थे ना वो काम जो अल्लाह ताला को पसंद हैं, लेकिन अब वो काम जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, अब उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो बातें जो अल्लाह को नापसंद है। नंबर 1 झूठ बोलना, ठीक है, यानी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2 दूसरों का मजाक उड़ाना, ठीक है। नंबर 3 गरीबों की मदद ना करना। नंबर 4 कुरान पाक की तिलावत ना करना। नंबर 5 सबसे बदअखलाकी से पेश आना या बदतमीज़ी करना, ठीक है। नंबर 6 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेसन समझ आ गया होगा। अब आपने इस लेसन को अपने पेरेंट्स के पास बैठ के 5 टाइम्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।